गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान से संबंधित 40 सवालों के जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इसका ताप कितना होता है सामान्य रूप से? तो सामान्य तापक्रम जो है मानव शरीर का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है, इजेक्ट तापक्रम होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। तो अगर ये तो डिग्री सेल्सियस में हो गया, अगर वो फारेनहाइट में ऑप्शन है, फारेनहाइट में पूछे तो मानव शरीर का जो फारेनहाइट में होता है वो होता है तापक्रम 98.6 डिग्री फारेनहाइट। यह का मतलब होता है फारेनहाइट। तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। आगे अगर ऑप्शन में केल्विन है तो होता क्या है? अगर केल्विन टेम्परेचर पूछे तो 310 डिग्री केल्विन होता है। ध्यान दीजिएगा कि तापक्रम किसी में भी पूछ सकता है, किसी मात्रा में भी पूछ सकता है। अगर वो सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर वो फारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर तापक्रम केल्विन में ऑप्शन है तो 310 डिग्री केल्विन। कभी कभी होता क्या है, ये तीनों ऑप्शन नहीं देते हैं और पूछते हैं इनमें से सभी, तो आप जान लीजिए इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस ये सब जो है मनुष्य के तापक्रम है जो कि अलग अलग मात्रा के निकाले गए। आगे देखिए दूसरा सवाल है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में सेरेब्रम, इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रम। तो जो मस्तिष्क का मेन भाग होता है सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, उसमें से जो प्रमस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क का सबसे मुख्य भाग होता है, जो तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता और गहन क्षमता जो होता है विकास, ये पूरा मस्तिष्क मेन मस्तिष्क यही होता है प्रमस्तिष्क, जो कि मनुष्य के तर्क शक्ति से लेकर सोचने की क्षमता का विकास यही करता है। आगे देखते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है इसे कहते हैं, पीएच को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, पीएच। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अगर पीएच मान ज्यादा होता है, क्षारीय होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ मनुष्य का जो पीएच मान है रक्त का वो 7.4 है, तो मनुष्य का जो रक्त है वो कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और कैसा रक्त है? क्षारीय है। पूछा जाता है कि मनुष्य का रक्त अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो आप बताएंगे क्षारीय है। आगे अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत, आगे जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। अगला सवाल, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? एक्चुअली में बुढ़ापे में ही नहीं, जब मनुष्य वयस्क होने लगता है तभी वो ग्रंथि लुप्त होने लगती है, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। होता क्या है, ये जो थाइमस ग्रंथि होता है ये मनुष्य के सीने में पाया जाता है, सीने पे होता है, और जब बच्चा छोटा होता है तो जो इम्यून सिस्टम होता है यही थाइमस ग्रंथि डेवलप करता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है ये थाइमस ग्रंथि अपने आप विलुप्त होता चला जाता है और वयस्क अवस्था में आते आते ये थाइमस ग्रंथि है ये विलुप्त हो जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। एक्चुअली में ये सबसे लंबी कोशिका भी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? रक्त बैंक मतलब ऐसा बैंक
जिसमें रक्त संचित हो उसे कहते हैं रक्त बैंक, ब्लड बैंक। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो होता है प्लीहा को बोला जाता है ब्लड बैंक। इसका एक अन्य नाम भी है तिल्ली। अगर सवाल में रहे ऑप्शन में तिल्ली, तो तिल्ली भी होता है, प्लीहा भी होता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन बोला जाता है इंग्लिश में। तो ध्यान दिए रहिए, तीनों नाम किसी भी नाम से पूछ सकता है। अगर पूछा कि मानव शरीर का जो रक्त बैंक है स्प्लीन, अगर ऑप्शन में है तो स्प्लीन बताइए, तिल्ली है तो तिल्ली, और प्लीहा है तो प्लीहा, तीनों नाम होते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। मानव शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? दो बातें होती हैं। एक अंग ऐसा है लीवर जो कि पित्त को निकालता है, उत्सर्जित करता है, और वो पित्त जो है जा करके गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, वहां संचित हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जैसे लीवर हो गया, ये लीवर हो गया, इसी लीवर के इस साइड गॉल ब्लैडर स्थित होता है। तो एक नली के द्वारा पित्त आके यहीं पे संचित हो जाता है। कहाँ? पित्ताशय में। तो निकालता तो लीवर है लेकिन संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो पूछ रहा है कि मानव शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, मतलब कौन निकालता है? तो जवाब होगा लीवर, यकृत। तो यकृत जो है ये पित्त का उत्सर्जन करता है, उत्पन्न करता है, तो हो जाएगा यहाँ पे यकृत। अगला सवाल, मानव में कौन सा रक्त सर्वधाता रुधिर वर्ग है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस समय जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये सवाल इसलिए ज्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं। देखिए कैसे, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि मानव में कौन सा रक्त सर्वदाता है, तो आपका जवाब सीधे आएगा ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सर्वदाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया जाए आपसे, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या इनमें से कोई नहीं, तब आपका जवाब आएगा ओ नेगेटिव। ये वाला ऑप्शन जाएगा, ना तो ओ जाएगा ना तो ओ पॉजिटिव जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओ नहीं होगा, ओ नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव। सर्वदाता ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव मतलब होता है इसमें आरएच फैक्टर नहीं है, और पॉजिटिव का मतलब है ब्लड ग्रुप ओ तो है लेकिन इसमें आरएच फैक्टर है। तो सर्वदाता जब आता है तो आप बताएंगे ओ नेगेटिव होगा, कभी भी ओ पॉजिटिव या ओ मत मानिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? ये इंसुलिन ही है, एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि अगर कम निकलने लगे तो ये क्या करता है, डायबिटीज काज कर देता है और शुगर हो जाता है। होता क्या है कि जो मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है ये पैंक्रियाज में होता है, पैंक्रियाज में होता है, यही हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है यही निर्माण करता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? पैंक्रियाज में होता है, अग्नाशय में होता है। आगे, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? अगर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ तो मुंह से हो जाता है, माउस से प्रारंभ हो जाता है भोजन का पाचन, लेकिन जो मुख्य पाचन होता है वो आंत में होता है। अगर यही कहता कि भोजन का मुख्य पाचन कहाँ होता है तो आंत में होता है, लेकिन प्रारंभ कहाँ होता है? मुंह से हो जाता है, माउस से प्रारंभ हो जाता है। अगला सवाल है, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण है? तो जो लाल रंग होता है, जो लाल कणिकाएं होती हैं, जो रक्त होता है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला सवाल, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगला सवाल, मानव हृदय का वजन कितना होता है? प्रत्येक मनुष्य का जो हृदय होता है वो उसकी मुट्ठी के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है,
और जो इसका वजन है ये सिर्फ 300 ग्राम का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो आपका जवाब आएगा 300 ग्राम। अगला सवाल, कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? हम विटामिन पढ़ा चुके हैं, ए बी सी डी ई और के। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में यूज किया जाता है? रक्त स्कंदन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन प्रयोग में आता है? तो नाम आएगा विटामिन के, जिसको हम लोग फिलोक्विनोन या नेफ्रोक्विनोन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में मदद करता है, सहयोग करता है। अगला सवाल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक थे, एक थे वाटसन व दूसरे थे क्रिक। ये दोनों वैज्ञानिक जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे और इसे देने के कारण ही 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला सवाल, रक्त अल्पता या इसे रक्त अल्पता कहते हैं, इसे ही एनीमिया भी कहा जाता है और इसे ही अरक्तता भी बोलते हैं। 3 नाम हो गया, चाहे रक्त अल्पता कहिए या एनीमिया कहिए या अरक्तता कहिए। तो इसकी कमी से होता है, यह होता है रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है? जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। इसे होता है हीमोग्लोबिन की कमी होना। हीमोग्लोबिन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त अल्पता। अगला सवाल देखिए, आगे है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। इसका संकेत होता है O, जो कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे, मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन है? हम लोग बड़ी हड्डी जानते हैं, जांघ की हड्डी है फीमर, सबसे छोटी हड्डी है कान की स्टेपीज, लेकिन सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? जो पैर का होता है टिबिया। ये मानव पूरे शरीर की जो है सबसे चमकीली हड्डी है, तो नाम हो जाएगा इसका टिबिया। टिबिया जो है ये पूरे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर के जो कान है इसमें पाया जाता है 3 हड्डी, एक है मैलियस, इनकस, स्टेपीज। इनमें से तीनों हड्डियों में जो स्टेपीज है ये सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपीज ये सबसे छोटी हड्डी है, इंग्लिश में इसको स्टेप्स भी कहते हैं। तो स्टेप्स जो होता है ये मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटी हड्डी है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बताया मैंने पहले कि फीमर, जो जांघ की हड्डी है फीमर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन है? रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है? तो जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। यह ग्रंथि ही एड्रेनालिन नामक हार्मोन निकालता है और यही एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो कौन सा हार्मोन है? एड्रीनल ग्रंथि। ये बोलिए अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? किडनी पर पाया जाता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रेनालिन हार्मोन निकालता है। तो इसका हो जाएगा नियंत्रित करने वाली ग्रंथि एड्रीनल, बोलिए एड्रीनल ग्रंथि, या इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि क्योंकि वृक्क के ऊपर पाया जा रहा है इसलिए इसका नाम अधिवृक्क ग्रंथि भी है। आगे अगला सवाल है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मनुष्य है हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम लोग का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। कहीं कहीं होमो सैपियंस लिखा रहता है,
कहीं कहीं लिखा रहता है होमो सैपियंस सैपियंस, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। आगे मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक गुणसूत्र होते हैं जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेके जाते हैं। तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। अगर हम लोग जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और अगर संख्या की बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों ध्यान दिए रहिएगा। आगे मानव का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो मानव का जो रक्तचाप होता है, सामान्य बीपी होता है, वो होता है 120 से 80 mmHg, 120 से 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर। तो मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर जो है ये होता है ब्लड प्रेशर बीपी मानव का। तो मानव का जो सामान्य रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो 120 से 80 mmHg होता है। आगे अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। यह जो होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये एकदम सर के पीछे नीचे भाग में मटर के दाने के बराबर होता है, और इससे लगभग 13-14 हार्मोन निकलते हैं जिसे छोटा दिमाग भी बोला जाता है। और लंबाई चौड़ाई जो होता है इसी पिट्यूटरी ग्रंथ से निकले हुए हार्मोन के कारण ही होता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है पूरे शरीर की मटर के दाने के समान होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या इसे इंग्लिश में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। आगे मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आया था कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। लेकिन अगर सवाल पूछे कि मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, मुख्य रूप से सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है सबसे ज्यादा पाचन। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है, इसको जानते रहिएगा। अगला सवाल, मानव में कौन सा रक्त सग्राही रक्त समूह है? सबको मालूम है एबी, एबी रक्तग्राही रक्त समूह है। अगर ऑप्शन में आए तो आप लोग एबी करिएगा, अगर ये ऑप्शन में ए है तो एबी करिएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव है, उसी प्रकार जो सर्वग्राही रक्त समूह है वो एबी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यही सवाल और क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। एबी ना हो करके अगर एबी है, एबी पॉजिटिव है, एबी नेगेटिव है, या इनमें से कोई नहीं है, तो बताइएगा जो एबी पॉजिटिव होगा ये सर्वग्राही रुधिर होगा। कहने का मतलब है अगर एबी है तो उसमें जो है वो ऑप्शन नहीं होगा, एबी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एबी पॉजिटिव ये इंडिकेट करता है कि उसमें आरएच फैक्टर है, और जिसमें आरएच फैक्टर रहेगा वही सर्वग्राही रुधिर कहलाएगा। तो एबी पॉजिटिव ये सर्वग्राही रुधिर है, एबी नहीं है ना तो एबी नेगेटिव है, ये दोनों नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, एबी नहीं होगा, एबी नेगेटिव भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, एबी पॉजिटिव है जो सर्वग्राही रुधिर कहलाएगा। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन का जो निकलता है एक अग्नाशय से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, और जब यही निकलना बंद हो जाता है या इसकी कमी हो जाती है तो मनुष्य में रोग हो जाता है जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, या शुगर पेशेंट बोला जाता है। जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज ये जो होता है, डायबिटीज जो रोग होता है ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताएंगे अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो। क्या बोला जाता है? बोन मैरो में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। एक लाल रक्त कणिका लिखा है, मतलब आरबीसी है।
या फिर इसे कहिए WBC प्लेटलेट, जो भी रहते हैं काम बनते हैं अस्थिर मज्जा बनते हैं। अगला सवाल, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो मनुष्य के रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजन। यह फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है ये रक्त में घुलनशील हो जाता है। तो जब कहीं चोट लगता है तो एक प्रोसेस चलता है रक्त का थक्का जमने में, उसमें क्या होता है एक प्रोथ्राम्बिन बनता है। वो प्रोथ्राम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और जो फाइब्रिन होता है ये ब्लड में अघुलनशील होता है। ये धागे संरचना बना देती है जहां चोट लगते हैं, और ऐसे धागे संरचना जालीनुमा हो जाता है और रक्त कणिकाएं जाके फंस जाती हैं और रक्त का थक्का जम जाता है। तो किस प्रोटीन के कारण होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण जो होता है रक्त का थक्का जमता है। ये ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला सवाल है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में पाया जाता है आयरन, ध्यान दीजिएगा आयरन, लोहा पाया जाता है रक्त में, और ये रक्त में पाया जाता है Fe2+ स्टेट में। आयरन +2 स्टेट में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है वो किस स्टेट में रहता है, कौन सी अवस्था में रहता है? आयरन +2 अवस्था में रहता है। लोहा पाया जाता है ब्लड में। अगला सवाल, क्लोरोफिल, तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पूछा जाता है पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, तो जवाब आएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? सवाल ये है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है Mg+2, Mg+2 अवस्था में रहता है। पूछा जाता है मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है किस अवस्था में रहता है? Mg+2 अवस्था में रहता है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का वजन क्या होता है? हमारे जो कपाल है, कपाल गुहा के अंदर मानव मस्तिष्क है, तो उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 1400 ग्राम, कहीं कहीं 1350 ग्राम भी लिखा रहता है, लेकिन हम अगर एवरेज लेके चलें तो जवाब मिलेगा 1400 ग्राम। अगला सवाल, रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? अभी हमने इससे पहले बात किया था कि रक्त के जमने में किस विटामिन का तो यूज होता है, प्रयोग होता है? विटामिन के आता है और रक्त के जमने में सहयोग करता है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के हो जाएगा, लेकिन अगर बात करें इसमें कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, इस समय कौन सा तत्व है जो कि रक्त के स्कंदन में सहयोग करता है या भाग लेता है? तो जवाब आएगा कैल्शियम। जवाब आएगा कैल्शियम। कैल्शियम का तत्व है जो कि रक्त के स्कंदन में सहयोग करता है, इसका संकेत होता है Ca। कैल्शियम रक्त के स्कंदन में सहयोग करता है। आगे, मानव शरीर के अंदर रक्त किसके कारण नहीं जमता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हमको कहीं चोट लग जाए तो रक्त बहने लगता है, 2 से 5 मिनट के बीच में रक्त का जमना, रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सी पतली पतली नलिकाओं में रक्त बहते रहते हैं, तो थक्का नहीं जमाते, वो थक्का नहीं बनते। आखिर क्या कारण है कि रक्त का थक्का नहीं बनता? इसका कारण है एक तत्व पाया जाता है जो कि पॉलीसैकेराइड होता है जिसका नाम है हिपैरिन। ये हिपैरिन रक्त को थक्का जमने से रोक देता है। तो किस तत्व के कारण जो है, किस केमिकल या रसायन के कारण रक्त का थक्का मानव शरीर में नहीं बनता है? तो केमिकल है हिपैरिन। हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला सवाल, मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। बीच वाला सामने इंसिजर, बगल में कैनाइन, फिर प्रीमोलर, मोलर। अगर हिंदी में बात करें तो कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहां सीधे लिख देंगे 4 प्रकार के दांत हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसको पढ़ाए हैं टीथ में कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आगे, पेसमेकर
किस अंग से संबंधित है? पेसमेकर कहाँ पाया जाता है? जो कितनी पेसमेकर लगाया जाता है वो किस अंग में लगाया जाता है और ये किस अंग से संबंधित है? तो जवाब आएगा हृदय से संबंधित है पेसमेकर। हार्ट से संबंधित है पेसमेकर, क्योंकि एक पेसमेकर ही है जो करंट जनरेट करता है और हृदय धड़कता है। तो ये सवाल है, लगभग 40 सवाल हैं जो कि जीव विज्ञान से संबंधित हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। एक है ओ नेगेटिव, एक है ए बी पॉजिटिव, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलती करते हैं। ध्यान दीजिएगा विशेष तो कि मानव में कौन सा है सबदाता रुधिर वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो सबको दे रहा है तो जरूरी है कि उसमें जो है आर स्पेक्टर ना रहे, तो यही कारण है ओ नेगेटिव सबदाता होता है, ना तो ओ होगा ना तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा ओ नेगेटिव। अगला सवाल, सबग्राही रुधिरदाता कौन सा होगा? ए बी पॉजिटिव। बाकी सब एक एक करके हम समझ लिए हैं। इसके बाद फिर हम लेके आएंगे 40-50 क्वेश्चन जीव विज्ञान के और धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।